हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज जो वीडियो आपके लिए मैं ला रहा हूं ये आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। जैसे कि आप में से अक्सर लोग अपने रूम्स वगैरह में टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, तो आप लेबर से पूछते हैं या कॉन्ट्रैक्टर से पूछते हैं कि कितनी टाइल्स आएंगी। वो आपको कह देता है कि 10 आएंगी, 20 आएंगी, 50 आएंगी या 100 आएंगी, लेकिन उसको आप क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाते। तो ये मेथड अगर आपको पता होगा तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकेंगे और उसके साथ साथ आप प्री बजट भी सेट कर सकेंगे। तो मज़ीद इंट्रोडक्शन को शॉर्ट करते हैं और आपको प्रोजेक्ट बताते हैं। आज का जो प्रोजेक्ट है वो एक रूम है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने रूम की एक साइज़ ले लेनी है, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ को मेजर कर लेना है। जैसे कि हमारे पास रूम में आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 12 फीट है और विड्थ जो है उसकी 10 फीट है। तो आपने सबसे पहले स्टेप में इन दोनों की रूम्स को डायमेंशंस को मेजर कर लेना है इंची टेप की मदद से। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो डायमेंशंस आ गई हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकाल लेना है। जैसे कि 12 फीट को जब हम लोग 10 फीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 120 स्क्वायर फीट। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने वो टाइल का एरिया देखना है जो कि आपने परचेज़ करनी है। जैसे कि पोर्सलिन टाइल हो गई, सेरामिक टाइल्स हो गई। तो अगर पोर्सलिन टाइल्स वगैरह भी लगा रहे हैं तो आपने उसकी डायमेंशंस देखनी है। अगर 12 इंच बाई 24 इंच की टाइल लगा रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे यूज़ किए 12 इंच बाई 24 इंच की, तो आपने उसको फिट में कन्वर्ट कर लेना है। 12 इंच जो होगी वो 1 फिट होगी और जो 24 इंच की होगी वो डायमेंशन आपकी हो जाएगी 2 फिट की। तो अब आपने क्या करना है, टाइल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो 1 फिट बाई 2 फिट को मल्टीप्लाई करके जो एरिया आएगा टाइल का वो कहलाएगा 2 फिट, 2 स्क्वायर फिट। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपके पास रूम का एरिया भी आ गया, टाइल का एरिया भी आ गया। आपने नंबर ऑफ़ टाइल्स कैलकुलेट करने के लिए रूम के एरिया को डिवाइड कर देना है टाइल के एरिया से। तो जैसे हमारे पास रूम का एरिया था 120 स्क्वायर फीट और टाइल का एरिया था 2 स्क्वायर फीट, तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टाइल्स आ गई 60 टाइल्स। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ टाइल्स परचेज़ नहीं करनी है, आपने उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है कि अक्सर औकात फिक्सिंग के टाइम पे टाइल्स टूट जाती हैं तो सेम कलर और सेम साइज़ की टाइल्स दोबारा से मैच करके ख़रीदना मुश्किल हो जाती है। तो आपने उसमें 5 से 10% एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो अगर हम लोग 10% भी एक्स्ट्रा लेंगे तो 60 टाइल्स का 10% बनता है 6 टाइल्स। तो आपने परचेज़ करनी है 66 नंबर ऑफ़ टाइल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। और अब जो है, अगर हम लोग इसकी समरी देखें तो हमारे पास रूम था 12 फीट बाय 10 फीट का और हमने उसका एरिया निकाला 120 स्क्वायर फीट। उसके बाद हमने टाइल का एरिया निकाला जो कि 1 फीट बाय 2 फीट था, यानी कि 2 स्क्वायर फीट। और नंबर ऑफ़ टाइल्स कैलकुलेट करने के लिए हमने रूम के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिया, यानी कि 120 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टाइल्स आ गई 60। और उसमें हमने 10% टाइल्स ऐड कर दी एक्स्ट्रा, यानी कि 66 टाइल्स हो गई हमारे पास। और यानी कि जब आप ख़रीदने जाएंगे तो आपने 66 टाइल्स परचेज़ करनी है अच्छी क्वालिटी की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और ये मेथड भी आपने सीख लिया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपने अगर देखनी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।